कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अब खुद ही अपनी पोल खुलवा ली है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं, मगर चुनाव आयोग ने पोल खोल दी है, जिसके बाद वो तिलमिलाए हुए हैं। वहीं अब तो उन्हें इस बात को लेकर भी बेचैनी हो रही है कि उनके आरोपों को लेकर पीएम मोदी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। हालांकि अब जो हुआ है उससे देश के लोग हैरान रह गए हैं। राहुल गांधी की राजनीति धीरे धीरे रसातल की ओर जा रही है। वो आजकल बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। इस देश के नेता प्रतिपक्ष के पद पर वो बैठे हैं, मगर प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर वो लगातार हमलावर हैं। भारतीय राजनीति की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि यहाँ हमेशा से राजनीतिक शुचिता सर्वोच्च रखी गई है। भारतीय लोकतंत्र में लोक व्यवहार को सर्वोच्च रखा गया है, लेकिन राहुल गांधी उसकी लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं और उनके मंच से सरेआम पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। दर्शकों, राहुल गांधी को जो हार मिल रही है वो इस तरह से कुंठा से ग्रसित हो गए हैं कि वो चाहकर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन अब उनकी चिंता बढ़ गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समझ गए हैं कि उनका ये यात्रा फ्लॉप हो गया है, इसलिए अब वो बेचैन हैं कि उनके बयान पर पीएम मोदी बोल क्यों नहीं रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान बिहार के मोतिहारी में राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मैं रोज आरोप लगा रहा हूं कि आप चोर हैं, तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? एक प्रधानमंत्री जो चोर है वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। राहुल गांधी के हमले यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मोदी जी डरे हुए हैं, उनको बात समझ में आ गई है, उनकी चोरी पकड़ी गई है और वो भाग नहीं सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर यह भी लिखा कि बेगुनाह इल्जाम लगने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। मोदी जी चुप क्यों हैं? क्योंकि पता है कि चोरी पकड़ी गई है। हालांकि इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने खुद अपनी पोल खोल ली है कि क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा बार बार हलफनामा मांगे जाने के बाद भी वो हलफनामे को लेकर चुप हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने उनकी चोरी पकड़ ली है, कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हलफनामे पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। अगर सबूत है तो राहुल गांधी हलफनामा देकर चुनाव आयोग को क्यों नहीं करारा जवाब दे रहे हैं। वहीं बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में एक मंच से रिजवी उर्फ राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी थी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे सिमरी थाने में हिरासत में रखा है और पूछताछ की जा रही है। मामले में बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दी है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल और कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। राहुल गांधी बिहार में चुनाव के चलते वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान दरभंगा में उनके स्वागत के लिए मंच सजाया गया था। इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल की निंदा करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ये देश के लोकतंत्र पर एक धब्बा है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे एक गरीब माँ का बेटा बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस चाल चरित्र में वापस लौट आई है, जिसके माध्यम से उसने हमेशा से ही देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलने का काम किया। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस अब देश के सामने एक्सपोज हो गई है कि किस तरह से पार्टी के लोग हार से बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी भी पीएम मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे देश के लोग हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें